नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में एक सेक्टर के दो स्टॉक लेके आया हूं और इन दो स्टॉक में से मुझे क्या पसंद आता है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने निकाल के लाई है, अराउंड 20 से 21 स्टॉक की। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे देखो कोटक बैंक वर्सेस यस बैंक, तो मैं किसको चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा कोटक बैंक को। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारी लंबी लिस्ट यहाँ पे निकाल के लाया हूँ, अराउंड 20 से 21 स्टॉक ये होंगे, मैं काउंट नहीं करता हूँ। जितना स्टॉक या जितना कंपनी फाइंड होता है मैं यहाँ पे सीधा मतलब आपके सामने लेके आता हूँ। कभी भी मैं गिनती से काम नहीं करता हूँ कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15, बिल्कुल नहीं। जितना मेरे स्टडी से मेरे को मिल गया मैंने लाके यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है, एक एक करके देखेंगे कि भाई जैसे एक ही सेक्टर के दो स्टॉक है, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इन सारे स्टॉक का हम यहाँ पे देखने वाले कि मैं इसको चूज करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो हमने देख लिया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोटक बैंक वर्सेस यस बैंक आप किसको चूज करना चाहोगे, तो मैं चूज करूंगा कोटक बैंक को। यहाँ पे अब सेकंड देखते हैं, वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड देख सकते हो कि कोटक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, तो मैं दोनों को चूज करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि लोगों के थोड़े जो मतलब रहते ना कुछ अलग दिमाग में आ जाते हैं। अगर आपके भी ऐसे दिमाग में कुछ आ रहा है ये वर्सेस वो, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि कोटक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, तो फिर मैं दोनों चूज करूंगा, दोनों पे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर तीसरा है जोमेटो वर्सेस स्विगी। भाई मेरे को दोनों ही बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज हायर वैल्यूएशन और एक बोल सकते हो कि प्रॉफिट जनरेट मतलब नेट प्रॉफिट का बहुत इशू है, कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है दोनों कंपनियों के, तो इसके वजह से मैं दोनों में से किसको भी चूज नहीं करूंगा। ठीक है, जो 50 वाला जोमेटो मैं तो बिल्कुल अभी नहीं लेने चाहूंगा 200 रुपये पे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं। जोमेटो वर्सेस स्विगी बोलोगे तो मैं हाँ लिसन, एक और बात, मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इनके बिजनेस के साथ क्योंकि अभी न्यू जनरेशन वाला बिजनेस है, इन्होंने आंधी तूफान अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे को वैसा बिजनेस पसंद है जो मिनिमम 10 साल 15 साल हो गया हो, जिसने बहुत सारी मंदी देख लिया हो, जिसने बहुत सारे मार्केट के मतलब उतार चढ़ाव देख लिया हो। पर ये अभी नए नए बिजनेस है, जनरेशन को अभी ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी पसंद आ रहा है, तो ठीक है ऑर्डर कर रहे, चल रहा है धंधा। पर इन लोग बर्निंग कर रहे हैं, मतलब पैसा बर्न करके बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो मैं दूर हूँ दोनों से, जोमेटो वर्सेस स्विगी। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे खराब लग रहा है स्टॉक तो स्टॉक खराब है, बिल्कुल नहीं, आप अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे फिर आते हैं चौथा नंबर, वारी एनर्जीज वर्सेस प्रीमियम एनर्जीज। मेरे को क्या पसंद है, तो फिर भाई मैं दोनों के साइड जाना चाहूँगा क्योंकि दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों की फाइनेंशियल अच्छी है और दोनों का बैलेंस शीट भी अच्छा है, दोनों का काम धंधा भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वारी और प्रीमियर में अगर बोलोगे प्रीमियम एनर्जीज में, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एंजल वन वर्सेस मोतीलाल, तो मैं दोनों को ही यहाँ पे वापस चूज करूंगा, एंजल वन मोतीलाल, बिकॉज दोनों का ही बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एक ब्रोकिंग बिजनेस है। मोतीलाल का तो भाई म्यूचुअल फंड का भी काम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी एंजल वन लीडर है अपने ही सेगमेंट में, अराउंड थर्ड नंबर पे आता है अगर मैं बात करूँ मोस्ट एक्टिवेट क्लाइंट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट मतलब थर्ड नंबर पे आते, और आने वाले 1 सालों में ये ज़ेरोदा को भी पीछे छोड़ देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एंजल वन वर्सेस मोतीलाल में दोनों। फिर नीचे आते हैं जियो वर्सेस बजाज, जियो फाइनेंशियल वर्सेस बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो मैं इसमें चूज करूंगा बजाज, बिकॉज बजाज पुराना लीडर है, बजाज के बिना इंडिया का काम ही नहीं चल सकता। जी हाँ, मतलब अगर देखो बजाज फाइनेंस जो है ना, वो मतलब मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं ना, ठीक है, उनका एक मसीहा है भाई, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता मिडिल क्लास और जो जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं। ठीक है, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते इसके बिना, बिकॉज फाइनेंस की एक कंपनी है और हमने खुद लिया रहेगा लोन वगैरह बजाज फाइनेंस से, कोई प्रोडक्ट वगैरह जाते मॉल्स वगैरह में लेने, कूलर हुआ, एसी हुआ, मोबाइल हुआ। ठीक है, तो जियो और बजाज में आप पूछोगे तो मैं बजाज, बिकॉज जियो अभी प्ले करना चालू किया है,
अभी इसको बिजनेस धंधा बनाना है, अभी इसने स्टार्ट किया है, तो भाई मैं करंट सिचुएशन में तो जियो के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े आदमी के अंडर ये कंपनी आता है, जो जिसकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो उसकी कंपनी ये सक्सेस हो जाएगी, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारा फैक्टर रहता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा बर्न करके बिजनेस बना लो, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे तरीके रहते हैं, बहुत सारे काम भी रहता है, उसके लिए समय लगता है। अभी जियो को यहाँ से आने वाले 3-4 साल लगेंगे धंधा अच्छा खासा बनाने में, ठीक है, मार्केट कैप्चर करने में 3 साल तो मिनिमम लगेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ अल्ट्राटेक वर्सेस अंबुजा की, तो मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा दोनों को, बिकॉज दोनों ही लीडर है अपने सेगमेंट में, दोनों ही अपने सेक्टर में लीडर है, तो दोनों को मैंने चूज़ किया है, अल्ट्राटेक और अंबुजा। और दोनों के जो मालिक है वो खुद अपने आप में लीडर है, एक अडानी जी का है अंबुजा और एक अल्ट्राटेक हमारे बिरला जी का है। फिर नीचे आते हैं तो HCL वर्सेस विप्रो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा HCL टेक की ओर जाना चाहूँगा, बिकॉज डिविडेंड अच्छा देता है, ग्रोथ भी अच्छा है, सारी बातें ठीक है, बट ऐसा नहीं कि विप्रो खराब है। बट आप चूज करने के लिए बोलोगे तो फिर मैं HCL टेक की ओर थोड़ा जाना चाहूँगा, ठीक है, ये थोड़ा अग्रेसिव लगता है मेरे को। फिर नीचे आते हैं सन फार्मा वर्सेस सिप्ला, तो यहाँ पे मैं सन फार्मा की ओर जाऊँगा, बिकॉज ये लीडर है, सिप्ला भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्लोबली बिजनेस करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दोनों में एक सीरियस पूछोगे कि मैं किसको चूज करना चाहूँगा, तो मैं चूज करूँगा सन फार्मा, ठीक है, बिकॉज ये लीडर है, तो मैं थोड़ा लीडर की ओर जाना पसंद करूँगा फार्मा सेक्टर में, बिकॉज फार्मा सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिप्ला वो चैलेंजेस नहीं पार कर पाएगा आसानी से, ऐसा कोई बात नहीं है। बट क्या है ना कि और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, US FDA का रिस्ट्रिक्शन, ये वो सिप्ला भी कर लेगा हैंडल, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोनों में से आप बोलोगे चूज़ किसको करना है, तो मैं सन फार्मा की ओर, ये क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर नीचे आते हैं सिप्ला वर्सेस मैनकाइंड में, आप बोलोगे तो फिर सिप्ला नहीं मैनकाइंड की ओर जाऊँगा, बिकॉज मैनकाइंड काफ़ी अग्रेसिव बिजनेस करता है, मतलब काफ़ी, ठीक है। मैनकाइंड वाकई में जो इनके धंधा करने का स्टाइल है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। जो इनके मैनेजमेंट है, जो इनके को प्रमोटर से मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छा खासा नाम है, वो काफ़ी अग्रेसिव बिजनेस करने में एक्टिवेट रहते। तो सिप्ला वर्सेस मैनकाइंड, और हाँ मैनकाइंड इंडिया में ही धंधा करता है, पूरा धंधा कमाता है पैसा, तो मैं मैनकाइंड के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मैनकाइंड बहुत बड़ा मार्केट से पैसा कमा रहा है। पूरा हमारा जो इतना बड़ा 140 करोड़ इंडिया है का जो पॉपुलेशन है। फिर नीचे आते हैं लुपिन वर्सेस डॉक्टर रेड्डी, तो यहाँ पे मैं लुपिन को चूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज लुपिन मुझे अच्छा लगता है, और लुपिन भी काफ़ी अग्रेसिव बिजनेस करता है, ये अपने धंधे को लेके काफ़ी अग्रेसिव रहते, तो यहाँ पे मैं लुपिन को चूज़ करना चाहूँगा। फिर अरे यार ये क्या हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो JSW इंफ्रा वर्सेस अडानी पोर्ट। JSW जो इंफ्रा है ना, उसका इंफ्रा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कोई अदर कंपनी समझ लो, इसका भी पोर्ट का ही बिजनेस है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो JSW पोर्ट वर्सेस अडानी पोर्ट। तो मैं अडानी पोर्ट के साइड जाना चाहूँगा, क्योंकि अडानी पोर्ट भाई लार्जेस्ट प्लेयर है पोर्ट्स में, बहुत बड़ा दबदबा है इनका पोर्ट्स में, और इनके जो लीडर है उनका खुद दबदबा है भाई देश पे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, और अगर इनको बिजनेस, देखो JSW को भी बिजनेस चलाने में कोई नहीं दिक्कत होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट क्या है ना कि ये थोड़ा लीडर है अडानी पोर्ट, और वन ऑफ द लार्जेस्ट भाई पोर्ट के इंडस्ट्री में है, दबदबा है। और मुंद्रा पोर्ट इनका देख लो भाई, इतना बड़ा मुंद्रा पोर्ट है, आप एक हिसाब किताब लगाना, अडानी पोर्ट का जो मुंद्रा पोर्ट है काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो मैं अडानी पोर्ट की ओर जाना चाहूँगा, और यहाँ पे वैल्यूएशन देखा जाए तो दोनों का ठीक ठाक ही है। फिर आते हैं टाटा पावर वर्सेस JSW एनर्जी, तो यहाँ पे मैं टाटा पावर के साथ नहीं जाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे JSW एनर्जी के साथ जाना जाऊँगा, बिकॉज टाटा पावर का एक टाइम साइकिल है, वो 200-300 दिन तक एक ही रेंज में घूमता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। फिर भाई मेरे को जब 300 दिन किसी स्टॉक में रुकना हो 70% 80% गेन लेने के लिए, तो फिर इससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड के साइड चले जाऊँ, क्योंकि मैंने इसका स्टडी भी किया हो टाटा पावर का, आपके साथ भी मैंने शेयर किया है कि टाटा पावर एक लंबे समय तक 300 दिन 365 दिन 370 दिन 400 दिन 420 दिन, मतलब 400 दिन तक टाटा पावर एक ही रेंज में घूमेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो इससे अच्छा भाई फिर मैं म्यूचुअल फंड जाऊँ, जब मेरे को 400 दिन वेट करना है, फिर मुझे म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है।
पर यहाँ पे मैं एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक ले रहा हूँ, तो फिर मैंने JSW को यहाँ पे ऐड किया। तो फिर JSW थोड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये थोड़ा टाटा पावर से अलग है, थोड़ा हट के, तो इसके लिए मैंने JSW एनर्जी को चूज़ किया। और सीरियसली बोलूँ, मैं JSW एनर्जी को ही चूज़ करूँगा। यहाँ पे फिर नीचे आते हैं SBI वर्सेस HDFC बैंक। तो फिर यहाँ पे मैं एक प्राइवेट बैंक के साथ जाना चाहूँगा, HDFC बैंक के साथ जाऊँगा, ठीक है। SBI के साथ थोड़ा नहीं जाऊँगा, क्योंकि सरकारी बैंक थोड़ा ठंडा पड़ जाता है बिजनेस में, ठीक है। पर प्राइवेट बैंक काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं बिजनेस करने के लिए। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि SBI भाई ख़राब बैंक है, नहीं भाई, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, बहुत दम है SBI में। अगर कोई भी सरकारी कंपनी डूबता है तो दिल्ली से 2 जगह ही फ़ोन जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक LIC और दूसरा SBI, जाके भाई बचा लो कंपनी को। तो मैं यहाँ पे अगर आप बोलोगे चूज़ करने के लिए, तो मैं HDFC बैंक को चूज़ करूँगा, ठीक है। बाकी SBI अपने आप में एक दमदार है, ठीक है, पर ये थोड़ा PSU कंपनी हो जाता है, तो फिर थोड़ा दूरी बनता है मेरा। फिर नीचे आते हैं मारुति वर्सेस टाटा मोटर्स। मैं जाऊंगा मारुति के साथ। रीज़न क्या है, ऑलरेडी मैंने इसके लिए 30-30 मिनट के वीडियो बनाया हूँ। आप जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि कार इंडस्ट्री रितेश वर्मा करके, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मारुति, बिकॉज मारुति का मार्केट शेयर 42% का है, और टाटा मोटर्स का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर बाहर आता है। मारुति ने पूरा इंडिया के मार्केट को कैप्चर करके रखा है, तो यहाँ पे मैं मारुति के साथ जाना चाहूँगा। फिर नीचे आते हुए हुंडई वर्सेस महिंद्रा। तो यहाँ पे हम अपने इंडियन कंपनी को चूज़ करेंगे जिसका नाम है महिंद्रा, बिकॉज महिंद्रा ने टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर खाया है। मतलब टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर कम हुआ है और वो गया है महिंद्रा के पास, और महिंद्रा भी बिज़नेस करने में काफ़ी अग्रेसिव है। जो महिंद्रा जी है, ठीक है, जिनका कोटक बैंक है, महिंद्रा कार हो गया, ये काफ़ी अग्रेसिव बिजनेस करते हैं। इनके बुलेरो हो गए, और रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह निकाली, वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मार्केट में तूफान मचा रही है। तो यहाँ पे मैं महिंद्रा को चूज़ करना चाहूँगा, और है भी स्ट्रॉन्ग महिंद्रा। ऐसा नहीं कि आज इन्होंने EV कार निकाल दिया तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक आप अगर स्टडी करोगे टाटा मोटर्स और महिंद्रा में, तो आपको खुद समझ में आएगा। फिर नीचे आते हैं टाइटन वर्सेस कल्याण ज्वेलर्स। देखो, दोनों को ही मैं यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज दोनों ही अपने सेक्टर में लीडर है। पहला और दूसरा पोजीशन रखते हैं। टाइटन पहला तो कल्याण दूसरा। तो मैं दोनों को चूज़ करना चाहूँगा। दोनों की फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी है, और दोनों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे मैंने दोनों चूज़ किया। फिर नीचे आते हैं JSW स्टील वर्सेस टाटा स्टील। तो यहाँ पे मैं थोड़ा JSW स्टील की ओर जाना चाहूँगा, ठीक है। आपको रीज़न जानना है क्यों मैं टाटा स्टील को नहीं चूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप चार्ट पैटर्न उठा के देख लो JSW स्टील और टाटा स्टील का, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट भी उठा के देख लेना। फिर यहाँ पे अडानी ग्रीन वर्सेस NTPC ग्रीन। भाई दूर दूर तक NTPC ग्रीन नहीं, अडानी ग्रीन एक मैं प्राइवेट प्लेयर के साथ जाना चाहूँगा जो अग्रेसिव अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। बिकॉज आप अडानी ग्रीन का जाके बैलेंस शीट रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जान फूक रहे अपनी कंपनी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अडानी ग्रीन को चूज़ करना चाहूँगा। फिर नीचे आते हैं मैक्स हेल्थ केयर वर्सेस फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पे मैं दोनों को ही चूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज दोनों हेल्थ केयर की वन ऑफ द टॉप कंपनी है। तो यहाँ पे मैं दोनों में से, ऐसा नहीं कि एक को नहीं और एक को हाँ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं दोनों को हाँ बोलूँगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को चूज़ करना चाहूँगा। फिर यहाँ पे आता है रिलायंस पावर वर्सेस JP पावर। यहाँ पे मैं JP पावर को सिलेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज JP पावर डेप्ट फ्री हो चुका है, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक दिखाई देता है, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया है, अब और डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे आप बोलोगे रिलायंस पावर क्यों नहीं, तो इनके ऊपर डेप्ट है अभी भी, और थोड़ा इनके जो मालिक है उनकी थोड़ी तकलीफ भी है, अनिल अंबानी जी की, ठीक है। तो इसके वजह से मैं थोड़ा रिलायंस पावर नहीं बट JP पावर के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज JP पावर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है रिलायंस पावर के मुकाबले। तो ये था ओवरऑल एक वर्सेस वाला वीडियो। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ पूछना है ये वर्सेस ये, तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी मैंने कंपनी का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू थे, जो भी आपने वीडियो में बातें सुनी। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में या कभी भी किसी भी वीडियो में
किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।